यस हाय बेटा, 11th स्टैंडर्ड बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी डबल एंट्री सिस्टम का ये बेटा नेक्स्ट लेक्चर है। लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स इन असेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू या फिर पर्सनल, रियल और नॉमिनल में हमने अकाउंट्स को क्लासिफाई किया था, यस और नो। आज हम लोग थोड़ा आगे बढ़ने वाले मेरे बच्चे। लास्ट टाइम कुछ मैंने होमवर्क भी दिया था आपको, होमवर्क चेक कर लो फटाफट से। कुलकर्नीस कैपिटल कहाँ पे क्लासिफाई होगा बेटा, असेट, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू और एक्सपेंस में। कुलकर्नीस कैपिटल क्लासिफाई हो जाएगा कैपिटल में। फ्रेट अकाउंट एक्सपेंस है। गुडविल ये असेट है, गुडविल नेम एंड फेम ऑफ द बिजनेस। इनटेंजिबल असेट है मेरे बच्चे, इनटेंजिबल, ज्याला आपण बघू नाही शकत, अदृश्य असेट, ज्याला आपण बघू नाही शकत, टच नाही करू शकत, ती बाटा इनटेंजिबल असेट। देन आउटस्टँडिंग इन्कम, इन्कम रिसिवेबल, इन्कम रिसिवेबल, आउटस्टँडिंग इन्कम म्हणजे इन्कम येणे बाकी, इन्कम येणे बाकी, इन्कम रिसिवेबल म्हणजे ये अपनी असेट है बेटा। जब भी किसी पार्टी या पर्सन से पैसा आना बाकी है तो वो पार्टी या पर्सन मेरा डेटर बन जाता है, मेरे लिए असेट है मेरे बच्चे, यस और नो। इनकम रिसीवेबल याद रखना। आउटस्टँडिंग एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस पेएबल, आउटस्टँडिंग म्हणजे बाकी, येणे बाकी, देणे बाकी है ना। आउटस्टँडिंग एक्सपेंस मतलब एक्सपेंस पेएबल, देना बाकी मतलब मेरी ऑब्लिगेशन, लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी। इनकम रिसीवेबल, अभी हमने देखा इनकम रिसीवेबल ये क्या है आपके लिए, असेट है। फर्नीचर असेट है। फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन, फोकट में बांट रहे हैं, एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस है बेटा। डिस्काउंट, डिस्काउंट ये क्या है बेटा, डिस्काउंट अगर दे रहे हैं तो एक्सपेंस, या डिस्काउंट अगर मिल रहा है तो इनकम, यस और नो। इनकम बोल दो, रेवेन्यू बोल दो, जो कहना है कह लो। तो रेवेन्यू आइटम है बेटा हमारे लिए। फिक्स डिपॉजिट असेट, लास्ट टाइम भी देखा था बैंक में एफडी किया बेटा, असेट। ऑफिस इक्विपमेंट असेट, मशीनरी असेट, बाकी हमने देख लिया था। ये था आपका होमवर्क। अगर किसी बच्चे को इसमें कोई डाउट है तो फील फ्री टू आस्क मी एनी काइंड ऑफ डाउट। चलो आज हम लोग थोड़ा आगे बढ़ रहे बेटा। अब तक हमने क्या क्या देखा एक बार जरा देख लेते हैं। अब तक हमने क्या क्या देखा है एक बार देखते हैं। चलो यारो, अच्छे से ध्यान देना बेटा सभी ने। बच्चों आपको अगर याद आ रहा होगा तो 11th स्टैंडर्ड का बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, जिसको प्यार से अकाउंटिंग कहते हैं बेटा, ये सब्जेक्ट हमने स्टार्ट किया था। इसमें हमने 0 यानी बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग देख लिया, 1 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग देखा, और 2 डबल एंट्री सिस्टम आपका अभी चल रहा है। बार बार मैं इसलिए याद दिलाता हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। मैं पागल नहीं हूं, जितने बार चीजें मैं रिवाइज करूं ना, समझ जाना वो चीज इंपॉर्टेंट है बेटा, यस और नो। सो ये अभी आपका चल रहा है, आप यहां पे खड़े हो, डबल एंट्री सिस्टम आपका चल रहा है। डबल एंट्री सिस्टम में हमने अकाउंटिंग सिस्टम देखा बेटा, कैसे कैसे अकाउंटिंग हो सकती है। कैश बेसिस हो सकता है, अक्रूवल बेसिस पे अकाउंटिंग हो सकता है, हाइब्रिड बेसिस पे भी अकाउंटिंग हो सकता है, लेकिन ये कोई यूज नहीं करता है। कैश बेसिस भी कोई यूज नहीं करता है, हर कोई अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग यूज करता है, यस और नो। हाइब्रिड में कुछ कुछ ट्रांजैक्शन कैश बेसिस पे रिकॉर्ड करते हैं, कुछ कुछ ट्रांजैक्शन अक्रूवल बेसिस पे रिकॉर्ड करते हैं। कैश बेसिस में ऑल ट्रांजैक्शन हम लोग कैश बेसिस पे रिकॉर्ड करते हैं, और यहाँ पे अक्रूवल बेसिस पे हम लोग उधारी के ट्रांजैक्शन भी रिकॉर्ड करते हैं। अक्रूवल बेसिस पे कैसी होती है अकाउंटिंग आगे आने वाला है, बिल्कुल चिंता करने वाली बात नहीं है। हमने अक्रूवल नाम का कॉन्सेप्ट देखा था, याद करो बेटा। पहले टॉपिक में अक्रूवल कॉन्सेप्ट में क्या बोला था, इनकम और एक्सपेंसेस की अकाउंटिंग कर। हे अकाउंटेंट सुन, हे अकाउंटेंट सुन, इनकम और एक्सपेंसेस की अकाउंटिंग करना है। जैसे ही इनकम अक्रू हो गया, ड्यू हो गया, लागू हो गया। एक्सपेंसेस की अकाउंटिंग करना है, जैसे ही एक्सपेंस ड्यू हो गया, लागू हो गया। इनकम के एक्चुअल मिलने की राह मत देखो, एक्सपेंसेस के एक्चुअल पेमेंट की राह मत देखो। You have to account for income and expenses as and when income and expenses were due or accrued, yes or no।
तो बस अगर हम लोग वैसे अकाउंटिंग कर रहे हैं तो अक्रूवल बेसिस पे, और वैसे भी हम लोग ये ही अकाउंटिंग सिस्टम पढ़ने वाले आगे हमारे सब्जेक्ट में, ये ही अकाउंटिंग सिस्टम आपको आगे जाके हर जगह काम आने वाला है। डोंट वरी, इसके बारे में आगे जब जरूरत पड़ेगी मैं आपको समय समय पे पता रहूंगा, बिल्कुल चिंता करने वाली बात नहीं मेरे बच्चे। थोड़ा आगे और चलते हैं। अब अकाउंटिंग करना है तो सबसे पहला काम क्या है बेटा, प्लीज ध्यान देना। बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं वो ट्रांजैक्शंस को आपने रिकॉर्ड करना है विद द हेल्प ऑफ रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। इसमें हमने क्या देखा था, ट्रेडिशनल सिस्टम देखा था, ट्रेडिशनल रूल और मॉडर्न रूल। ट्रेडिशनल में पर्सनल, रियल, नॉमिनल, 3 गोल्डन रूल थे। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट एक्सपेंस लॉसेस, क्रेडिट इनकम और गेन। याद आ रहा है? और मॉडर्न में एक ही रूल था, डेबिट बैलेंस वाले अकाउंट बढ़ते हैं तो डेबिट करो, क्रेडिट बैलेंस वाले अकाउंट बढ़ते हैं तो क्रेडिट करो। अपोजिट बोलने का काम नहीं, अपोजिट बोलने का काम नहीं। और कौन कौन से अकाउंट का डेबिट बैलेंस था, एसेट, ड्रॉइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस। कौन कौन से अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस था, लायबिलिटी, कैपिटल, क्रेडिटर्स, इनकम्स एंड गेन्स। ये हमने देखा था, ये बेसिक में भी देखा था बेटा, यस और नो। थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूं, हमने जर्नल एंट्रीज तो पास कर ली, दोनों रूल इस्तेमाल करके हमने एंट्रीज पास किया है, दोनों भी रूल से हमने एंट्रीज पास किया। आंसर बिल्कुल सेम आता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कैसे भी आप एंट्री पास करो, यस और नो। सर अगर हमें कोई चीज नहीं समझ में आई, वो लेक्चर फिर से देखो, स्लो देखो, पॉज करो, फिर से रिवर्स करो, फिर देखो, फिर पॉज करो, फिर से रिवर्स करो, फिर देखो। मेहनत तो लेना पड़ेगा बच्चे, ये सवाल। फिर भी समझ में नहीं आ रहा मुझे, आप व्हाट्सएप करो। थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूं, प्लीज ध्यान देना। अब आप सभी को ये सारी टर्म्स पता है, एसेट, ड्रॉइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस, लायबिलिटी, कैपिटल, क्रेडिटर, इनकम, गेन, बराबर है, सबका मीनिंग पता है। अब आज मैं जो आपसे बात करने जा रहा हूं, आज का लेक्चर यहां से अब स्टार्ट होता है। अब तक तो हमने क्या किया, रिवाइज किया आज तक जो भी पढ़ा था। अब ये रहा आज का लेक्चर, यहां से स्टार्ट हो रहा है। आज मेरे बच्चों में आपको पढ़ाने जा रहा हूं अकाउंटिंग इक्वेशन। सर इक्वेशन म्हणजे हे काय मैथमेटिक्स आहे का? नो बेटा, आप इतना भी डरो मत, मैथ्स मतलब प्योर मैथ्स भी नहीं इतना, सिंपल सा एक इक्वेशन है। और ये इक्वेशन ही है जिसकी वजह से आपका ट्रायल बैलेंस टैली होता है। ये इक्वेशन ही है जिसकी वजह से आपकी बैलेंस शीट टैली होती है। सर बैलेंस शीट क्या है? डोंट वरी, बताऊंगा आगे क्या है। तो अकाउंटिंग के पीछे ये ही इक्वेशन जिम्मेदार है। हर बार आपका जो डेबिट क्रेडिट जो टैली होता है उसके पीछे भी ये ही इक्वेशन जिम्मेदार है। सर इक्वेशन क्या है ये तो बताना। इक्वेशन ये है मेरे बच्चे, हर बार असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। प्यार से हम लोग इसको ऐसा भी कहते हैं, असेट इज इक्वल टू शॉर्टकट में लायबिलिटी प्लस कैपिटल। असेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ये आपका हर बार टैली रहेगा। सर कुछ भी नहीं समझा, अब समझ में आएगा, चिंता मत करना। अब ये इक्वेशन हर बार टैली कैसे रहता है बताता हूं। अब आपके दिल में जो ट्रांजैक्शन आए वो ट्रांजैक्शन सोचो। फॉर एग्जाम्पल आपके मन में आया सर ओनर ने बिजनेस स्टार्ट किया, प्लीज ध्यान देना, बिजनेस स्टार्टेड बाय ओनर विथ रुपीज, प्लीज ध्यान देना, विथ रुपीज 10,000। बोलो इस ट्रांजैक्शन को अकाउंटिंग इक्वेशन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? ध्यान देना। हाँ, ओनर ने बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस में कैश आ गई। कैश कहां पे आती है? असेट्स में। ये बिजनेस की असेट में कैश आ गई 10,000, देखो ब्रैकेट में लिख दिया, ये 10,000 क्या है? कैश। ओनर ने बिजनेस स्टार्ट किया मतलब डेफिनेटली कैपिटल बढ़ा होगा। ओनर जब भी धंधे में मनी और मनी जरूरत में कुछ लाता है तो कैपिटल बढ़ जाता है।
तो ये 10,000 का दूसरा इफेक्ट, दो इफेक्ट रहते हैं ना ट्रांजेक्शन के, दो इफेक्ट होते हैं ना, दो इफेक्ट। ये 10,000 का दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा, कैपिटल बढ़ गया, देखो कैपिटल के नीचे में लिख दिया 10,000, कैपिटल इंक्रीज, अपवर्ड वैरो इंक्रीज हो गया, कैश भी बढ़ गया, लायबिलिटी में नो चेंज। चलो चेक करो तो 10,000 इज इक्वल टू यहां नो चेंज, यहां प्लस 10,000, टैली हो गया क्या। चलो एक और ट्रांजेक्शन सोचो, गुड्स परचेस, फॉर रुपीज 2,000, 2,000चा माल विकत घेतला। बोलो बेटा अकाउंटिंग इक्वेशन के फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे, असेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। माल खरीदा यानी बिजनेस में माल आ गया, माल ये बिजनेस की असेट है, असेट बढ़ गई 2,000 से, ये देखो असेट के नीचे में लिख रहा हूं, असेट बढ़ गई 2,000 से, माल आ गया, गुड्स आ गया, गुड्स आ गया, पण हे माल काही फुकट नहीं आलं, कबूतर नहीं रखे गया, इसके लिए पैसा दिया, पैसा दिया तो कैश नाम की असेट कम हो गई, माइनस 2,000, 2,000 का माल आया, 2,000 की कैश कम हो गई। इधर लायबिलिटी में नो चेंज, इधर यहां पे भी नो चेंज। चलो बेटा बताओ तो 10,000 प्लस 2,000 12,000 माइनस 2,000 इज इक्वल टू 10,000, नो चेंज, नो चेंज इज इक्वल टू नो चेंज, 10,000 प्लस नो चेंज 10,000, टैली हो गया क्या इक्वेशन। हर बार लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड रहेगा मेरे बच्चे, असेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। कोई भी ट्रांजैक्शन आप सोचो ये इक्वेशन टैली होगा। आगे और एक और ट्रांजैक्शन, मशीन परचेज ऑन क्रेडिट बेसिस ₹5,000, 5,000ची मशीन विकत घेतली, मशीन असेट, असेट आली का बिझनेस मध्ये, 5,000 की असेट आ गई, मशीन आ गई, मशीन आ गई, मशीन बढ़ गई, मशीन के लिए पैसे दिए क्या, पैसे कम हुए क्या बिजनेस से, ना उधारी में लिया, उधारी में लिया तो लायबिलिटी बढ़ गई, लायबिलिटी 5,000 से लायबिलिटी बढ़ गई, उधारी वाढली, क्रेडिटर्स, लायबिलिटी में आते ना क्रेडिटर्स, ये लायबिलिटी मेरे लिए उधारी है, लायबिलिटी बढ़ गई बेटा, याच्यामध्ये नो चेंज। चलो चेक करो तो 10,000 प्लस 5,000 इज इक्वल टू 15,000, नो चेंज प्लस 5,000 इज इक्वल टू 5,000, प्लस 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 10,000 आणि नो चेंज 10,000, चेक कर लो टैली हुआ कि नहीं, 15,000 इज इक्वल टू 5,000 प्लस 10,000, 15,000 इज इक्वल टू 15,000, इक्वेशनच्या दोन्ही बाजू टैली झाल्यात की नाही। हजारों ट्रांजैक्शन है, जो ट्रांजैक्शन आपको सोचना है सोचो, ये इक्वेशन टैली होगा। इसको कहते हैं बेटा जादू, ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, असेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, इसको क्या कहते हैं, ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। समझ में आया, यही वो इक्वेशन है जिसकी वजह से आपका अकाउंटिंग हर बार टैली होता है, यही वो इक्वेशन है जिसकी वजह से आगे हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाने वाले हैं, बैलेंस शीट बनाने वाले हैं, वो टैली रहेगा। बैलेंस शीट क्या होती है हम लोग देखेंगे आगे। यहां तक क्लियर है बेटा सभी को, थोड़ा सा आगे बढ़ो, चलो थोड़ा आगे बढ़ रहा हूं बेटा, प्लीज ध्यान देना। डबल एंट्री सिस्टम, चलो बेटा अब आ जाओ यहाँ पे, ये दिख रहा है क्या सभी को क्लियर, हाँ चलो बेटा, लास्ट टाइम हमने कहां तक देख लिया था, क्वेश्चन नंबर ये 2 देखा था बेटा, अभी आज देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3।
शो द अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग ट्रान्झॅक्शन. बाळा काय विचारलं तुम्हाला? अकाउंटिंग इक्वेशन आपको पूछा है. अकाउंटिंग इक्वेशन बोलती है, आपके दिल में आ जाना चाहिए, असेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल. अकाउंटिंग इक्वेशन बोलती है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है बेटा, इसके ऊपर लिख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अकाउंटिंग इक्वेशन आपको शो करना है. देखो मैं अभी बता दो बेटा. अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस. एंट्री नहीं मारनी है यहां पे, अकाउंटिंग इक्वेशन दिखाना है. लिखो आंसर. अकाउंटिंग इक्वेशन, अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है बेटा? असेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, है ना? असेट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल. चलो आगे बढ़ते. पहला ट्रांजैक्शन, मिस्टर कुमार कमेंस अ बिजनेस विथ कैश ₹50,000. मिस्टर कुमार ने बिजनेस स्टार्ट किया, यानी बिजनेस में कैश आ गई, कैश आ गई यानी असेट बढ़ गई. बेटा असेट में क्या क्या आता है? असेट में क्या क्या आइटम आते हैं हमने देखा है. कैश, कार, कंप्यूटर, फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, सब असेट है. यस और नो? अब देखना, 50,000 रुपए कैश आ गई, कैश आ गई और बिजनेस स्टार्ट किया. लाइबिलिटी में कोई चेंज नहीं है, कैपिटल बढ़ गया ना 50,000 से. ओनर जब भी बिजनेस स्टार्ट करता है तो कैपिटल बढ़ जाता है. कैपिटल इंक्रीज हो गया 50,000 से. चेक करो, 50,000 इज इक्वल टू नो चेंज प्लस 50,000. यस और नो? आगे देखो क्या हुआ है. पेड अ सैलरी ऑफ ₹1200. सैलरी पे किया 1,200 रुपए का. चलो आ जाओ बेटा. सैलरी पे किया यानी कैश कम हो गई, कैश कम हो गई यानी असेट कम हो गई, यानी -1,200 रुपए. कैश कम हो गया. और बच्चे इधर आप ध्यान दे अच्छे से. सैलरी, खर्च, सैलरी, एक्सपेंस. एक्सपेंस की वजह से बिजनेस का प्रॉफिट कम होता है कि बढ़ता है? खर्चों की वजह से प्रॉफिट कम होता है. प्रॉफिट कम तो कैपिटल कम. सर ये समझा नहीं. अरे बाबा, प्रॉफिट अगर होता था तो प्रॉफिट किसका होता है? धंधे में प्रॉफिट किसका होता है? धंधे में प्रॉफिट किसका होता है? मालिक का. यानी धंधे में अगर प्रॉफिट हुआ, ध्यान रखना, धंधे में अगर प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट कौन लेके जाएगा? मालिक. मालिक यानी कौन? कैपिटल. सो धंधे में अगर प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट कहां जाके मरेगा? प्रॉफिट किस में जाके ऐड हो जाएगा? कैपिटल में. सो प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल बढ़ता है. प्रॉफिट कम हुआ या खर्चे बढ़ गए या लॉसेस हुआ तो कैपिटल कम होता है. अब यहां खर्चे की वजह से प्रॉफिट कम होगा. सैलरी खर्चा है, खर्चे की वजह से प्रॉफिट कम, प्रॉफिट कम तो कैपिटल कम. तो देखो यहां पे कैपिटल कम हो गया. कैपिटल कम हो गया 1,200 रुपए से. since expenses therefore profit कम, therefore profit कम. चेक कर बेटा, इक्वेशन हमारा टैली हुआ कि नहीं हुआ? यहां नो चेंज है. 50,000 माइनस 1,200. बोल बेटा. 48,800 इज इक्वल टू नो चेंज प्लस 50,000 माइनस 1,200 प्लस 48,800. टैली हुआ कि नहीं? कोई भी ट्रांजैक्शन बोलो, हर ट्रांजैक्शन के दो पहलू हैं. उसके बाद आगे चलते हैं. परचेज ऑफ फर्नीचर फॉर ₹5,000. फर्नीचर खरीदा 5,000 का, तो फर्नीचर नाम की असेट आ गई. फर्नीचर नाम की असेट आ गई. पैसा चला गया, कैश नाम की असेट चली गई. कैश नाम की असेट चली गई. बाकी नो चेंज, नो चेंज. बोलो बेटा कितना हुआ? 48,800 प्लस 5,000 माइनस 5,000. 48,800 इज इक्वल टू नो चेंज अधिक नो चेंज. नो चेंज, कई बदलाव नहीं याच्यात. 48,800 अधिक नो चेंज 48,000. 48,800 अधिक नो चेंज 48,800. किती सोपं आहे. प्रत्येक ट्रान्झॅक्शन जेव्हा तुम्ही वाचता, त्या प्रत्येक ट्रान्झॅक्शनचे दोन पहलू, दोन आस्पेक्ट आणि दोन नजरिये, दोन अप्रोच असतात.
त्या दोन अप्रोचला आपल्याला लिहायचा बडा, बाकी काहीच नाही. वो दो अप्रोच को लिखना है और कुछ भी नहीं. परचेज अ गुड्स फ्रॉम राकेश फॉर कैश. राकेश से हमने नगदी में माल खरीदा है. राकेश से हमने नगदी में माल खरीदा है ₹7,500 फॉर कैश. यानी माल आ गया, गुड्स आ गया और कैश चली गई. कैश चली गई, बाकी इधर नो चेंज. नो चेंज. 48,800 अधिक 7,500 वजा 7,500, 48,800. 48,800. नो चेंज. 48,800. राइट और रॉन्ग? सोल्ड गुड्स टू शाम कॉस्टिंग ₹13,000. शाम को माल बेचा है 13,000 में. अब प्लीज ध्यान देना, शाम को, अब यहां पे जो चीज आगे मैं अभी आपको आगे एक्सप्लेन करने वाला हूं, बट अभी अच्छे से ध्यान देना. ट्रांजैक्शन में, ए बच्चे ध्यान दे, ट्रांजैक्शन में पार्टी का नाम दिया हुआ है और ये बोला नहीं है कि कैश आया कि नहीं आया. सेटलमेंट के बारे में कुछ नहीं दिया है. ट्रांजैक्शन में पार्टी का नाम दिया है और सेटलमेंट के बारे में कुछ नहीं दिया है. एक बार फिर से, ट्रांजैक्शन में पार्टी का नाम दिया है और सेटलमेंट के बारे में कुछ नहीं दिया है, तो समझ जाओ वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, उधारी में है. और शाम को उधारी में माल बेचा, तो माल बेचा, माल चला गया. कितने का माल गया बेटा? 13,000 का माल गया. स्टॉक कम हो गया, उसकी कॉस्ट कितनी थी? 13,000. 13,000 का माल कम हो गया. 13,000 का माल कम हो गया. माल कम, स्टॉक कम, माल कम, गुड्स कम. और उधारी में माल बेचा, मतलब शाम कौन बन गया? मेरा डेटर. डेटर भी कहां पे आते? असेट में आते. तो क्या हुआ? डेटर रियल अकाउंट नहीं है, लेकिन डेटर अल्टीमेटली, मोटा मोटी तौर पे डेटर क्या है? असेट. और ज्यादा डिटेल में जाके देखो तो डेटर है पर्सनल अकाउंट. जैसे तुम्ही कुठं राहता? पृथ्वी पे. करेक्ट आंसर. तुम्हारी सिटी कौन सी है? पुणे. ये भी करेक्ट आंसर है ना? जैसे मैं पुणे में हूं, मुझे किसी ने पूछा आप कहां रहते हो, मैंने बोला मैं पृथ्वी पे रहता हूं. करेक्ट आंसर है. मोटा मोटी तौर पे मैं पृथ्वी पे रहता हूं. और ज्यादा डीप में जाके पूछा तो मैं कहां रहता हूं? पुणे में. दोनों करेक्ट आंसर है. वैसे ही डेटर ये मोटा मोटी तौर पे क्या है? असेट. ज्यादा डीप में जाके देखूं तो ये क्या है? पर्सनल अकाउंट है. तो मेरी संपत्ति. मुझे 10 लोगों से 10-10 हजार रुपए लेने हैं. बोलो मेरे पास संपत्ति कितनी है? 1,00,000 रुपए. जो 10 लोगों से 10-10 हजार रुपए लेना है, उन सबका मिलके कितना हो गया? 1,00,000 लेना है. मतलब मेरी प्रॉपर्टी है, सब लोग भले ही डेटर है, भले ही पर्सनल अकाउंट है, लेकिन मुझे उन सबसे 10-10 हजार रुपए लेना है. तो डेटर मेरी असेट है. देखो असेट बढ़ गई. शाम से 13,000 रुपए लेना है. इधर नो चेंज, इधर नो चेंज. यस और नो? 48,800 माइनस 13 प्लस 13, नो चेंज, प्लस 48,800. रेंट पे किया मेरे बच्चे 500 का. कैश कम हो गया और रेंट की वजह से खर्चा बढ़ गया, तो प्रॉफिट कम. प्रॉफिट कम तो कैपिटल कम. $48,300 इज इक्वल टू नो चेंज प्लस 48,800 माइनस 500. याच्यामधनं पण 500 गेले. चेक कर लो आपका इक्वेशन टैली हो रहा है कि नहीं. हर बार आपका इक्वेशन टैली होगा. बिल्कुल चिंता मत करना. ये 10% भी समझ गया तो बहुत है. अपने को 10 से 15 एग्जाम्पल ऐसे और सॉल्व करना है. 150 ट्रांजेक्शन बताऊंगा. कम से कम कितने? 150, 150. यस और नो? अब कुछ बच्चे जो यहाँ पे थे, जो सोच रहे थे कि सर ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन कैसा है, तो अब ये ट्रांजेक्शन कैश या क्रेडिट है, कैसे पहचानना है मैं वो बताता हूँ. कोई भी ट्रांजेक्शन कैश ट्रांजेक्शन है या क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, कैसे पहचानना है अभी बता देता हूं बेटा. प्लीज ध्यान देना. ये लिख लिया सभी ने? ये आंसर लिख लिया? डोंट वरी, ये अकाउंटिंग इक्वेशन वाले हम लोग 10-15 एग्जाम्पल और सॉल्व करेंगे. ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे बेटा. पहले आ जाओ, एक थोड़ी सी एक गम्मत दाखव तुम्ही. चलो देखो तो बेटा, गम्मत बता रहा हूं. जब कभी भी आप कोई ट्रांजैक्शन पढ़ते हो
उस ट्रांजैक्शन में इंफॉर्मेशन अबाउट सेटलमेंट गिवन, मतलब ट्रांजैक्शन सेटल्ड हो गया अगर ऐसा बोला है तो समझ जाना वो कैश ट्रांजैक्शन है। कॅश ट्रान्झॅक्शन नगद व्यवहार म्हणजे पार्टी के साथ लेनदेन बाकी नहीं है। मी किराणा दुकानावर गेलो, चितळेचा दूध विकत घेतला, दूध पैकेट खरीदा, पैसे दे दिए, कैश ट्रांजैक्शन। किराना दुकान पे गया, 50 रुपए का दूध का पैकेट खरीदा, 50 रुपए का गोल्ड दे दिया, ये भी कैश ट्रांजैक्शन। चितड़े का दूध का पैकेट खरीदा, किराना दुकान पे गया, दूध का पैकेट खरीदा, 50 रुपए का कैश नहीं दिया, सिल्वर दिया, ये भी कैश ट्रांजैक्शन। दूध का पैकेट खरीदा, 50 रुपए नहीं थे, 50 रुपए का मैंने कुछ और दे दिया, ये भी कैश ट्रांजैक्शन। समझ में आया क्या? कैश ट्रांजैक्शन मतलब इतना भी सीरियस मत लेना कि हार्ड कैश रोकड़ा मनी भाई देना पड़ता, नो। कैश ट्रांजैक्शन मतलब आपका ट्रांजैक्शन सेटल्ड हो गया, आपने माल लिया, आपने कुछ लिया और सामने वाले को मनी और मनीज वर्थ में दे दिया, ट्रांजैक्शन इमीडिएटली सेटल्ड हो गया तो समझ जाओ कैश ट्रांजैक्शन है। और ट्रांजैक्शन सेटल्ड नहीं हुआ तो कौन सा ट्रांजैक्शन रहेगा बेटा? ट्रांजैक्शन नॉट सेटल्ड और इंफॉर्मेशन अबाउट सेटलमेंट इज नॉट गिवन। इंफॉर्मेशन अबाउट सेटलमेंट इज नॉट गिवन। तो यहां पे क्या करना है, अब ध्यान देना अच्छे से। तो यहां पे क्या करना है, अब यहां पे ट्रांजैक्शन को सवाल पूछो, हे ट्रांजैक्शन बता नेम ऑफ द पार्टी गिवन और नेम ऑफ द पार्टी नॉट गिवन। बहुत काम का चार्ट है। ट्रांजैक्शन में अगर सेटलमेंट के बारे में कुछ नहीं दिया है तो वहां पे उस ट्रांजैक्शन से पूछो, हे ट्रांजैक्शन बता पार्टी का नाम दिया है क्या, कि पार्टी का नाम नहीं दिया है। ट्रांजैक्शन में अगर सेटलमेंट के बारे में कुछ नहीं दिया और पार्टी का नाम दिया हुआ है तो समझ जाओ वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, उधारी ट्रांजैक्शन, यानी पार्टी के साथ लेन देन पेंडिंग है, यानी पार्टी के साथ लेन देन पेंडिंग है। और जब भी किसी पार्टी या पर्सन के साथ लेन देन पेंडिंग है तो जर्नल एंट्री पास करते समय हमें उस पार्टी या पर्सन का अकाउंट बनाना पड़ेगा। और ट्रांजैक्शन में अगर इंफॉर्मेशन अबाउट सेटलमेंट नहीं दिया और पार्टी का नाम भी नहीं दिया, पार्टी का नाम भी नहीं दिया तो मजबूरी में हमें उसे क्या बोलना पड़ेगा, कैश ट्रांजैक्शन। अरे और क्या करेंगे, ट्रांजैक्शन में सेटलमेंट के बारे में कुछ नहीं दिया और पार्टी का नाम भी नहीं दिया है तो आप क्या करोगे, उधारी ट्रांजैक्शन तो बोल ही नहीं सकते। उधारी ट्रांजैक्शन अगर बोलोगे तो फिर अगला सवाल पार्टी का नाम क्या है, पार्टी का नाम तो हमें पता ही नहीं है। सेटलमेंट के बारे में भी नहीं दिया, पार्टी का नाम भी नहीं दिया, फटाक से कैश ट्रांजैक्शन। सेटलमेंट के बारे में नहीं दिया और पार्टी का नाम दिया हुआ है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन। सर लेकिन आप ये हमें क्यों बता रहे हो? मैं बताता हूं क्यों बता रहा हूं, इसका फायदा क्या है, इसका फायदा क्या है। देखो, सोल्ड गुड्स टू श्याम कॉस्टिंग ₹13,000, श्यामला माल विकलं, शाम को माल बेच दिया 13,000 रुपए में, बरोबर है ना। माल 13,000 का था, 13,000 में बेचा, यहाँ पे प्रॉफिट नहीं हुआ, यहाँ पे लिखा है ना कॉस्टिंग। वो माल मेरे को किती मला ते माल कितीत पडलं होतं, उस माल की कॉस्टिंग कितनी थी मेरे लिए 13,000, और 13,000 में बेच दिया। सर ऐसा क्यों किया, मुझे क्या पता, क्वेश्चन में बोला है 13,000 में बेच दिया तो बेच दिया। अब बताओ मुझे यहाँ पे ये ट्रांजैक्शन पढ़ो, ये ट्रांजैक्शन के बारे में मैंने आपको क्या बोला था, ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। मैंने आपको क्या बोला था, क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। देखो उधारी में माल बेचा, शाम को मैंने डेटर बना दिया था। सर क्रेडिट ट्रांजैक्शन कैसे पहचाना आपने, ट्रांजैक्शन पढ़ने के बाद चेक करना बेटा, ट्रांजैक्शन पढ़ने के बाद चेक करना, इंफॉर्मेशन अबाउट सेटलमेंट गिवन और नॉट गिवन, पढ़ो। इस ट्रांजैक्शन में सेटलमेंट के बारे में कुछ बोला है क्या, ना। सर सेटलमेंट मतलब पैसे दे दिए या पैसे लेना बाकी नहीं है, शाम से पूरा पैसा आ गया, ऐसा कुछ बोला इसमें, नो। सर बोला तो है 13,000 रुपए, अरे बाबा ये तो माल की कीमत है, ऐसा कहां बोला कि शाम से पैसे आ गए।
ऐसा बोला है क्या शाम ने सेटल कर दिया? ऐसा बोला है क्या शाम ने पैसा दे दिया? ऐसा बोला है क्या शाम ने 13,000 रुपए दे दिए? नो। सो इंफॉर्मेशन अबाउट सेटलमेंट नॉट गिवन, मतलब वो ये वाले क्राइटेरिया का है। जब जब भी इंफॉर्मेशन अबाउट सेटलमेंट नहीं दिया है तो वहां पे दो बातें हो सकती है, या तो नेम ऑफ द पार्टी गिवन या तो नेम ऑफ द पार्टी नॉट गिवन। चलो एक क्वेश्चन बता, नेम ऑफ द पार्टी गिवन के नॉट गिवन। नेम ऑफ द पार्टी गिवन, शाम को माल बेचा और सेटलमेंट के बारे में नहीं दिया है। शाम को माल बेचा, सेटलमेंट के बारे में नहीं दिया और पार्टी का नाम दिया है। हे कम ऑन, सेटलमेंट के बारे में नहीं दिया, सेटलमेंट के बारे में नहीं दिया, सेटलमेंट के बारे में नहीं दिया और पार्टी का नाम दिया है, तो वो कौन सा ट्रांजैक्शन है? क्रेडिट ट्रांजैक्शन, यस और नो। और जब भी उधारी वाला ट्रांजैक्शन है तो समझ जाओ, उधारी वाले ट्रांजैक्शन में क्या होता है बेटा? पार्टी का अकाउंट बनता है। कैश ट्रांजैक्शन में क्या होता है? पार्टी का अकाउंट नहीं बनता है। जैसे गुड्स सोल्ड टू श्याम फॉर कैश ₹5,000। अब बोलो ये कौन सा ट्रांजैक्शन है? यहां पे क्लियर कट दिया है, इंफॉर्मेशन अबाउट सेटलमेंट गिवन, ट्रांजैक्शन सेटल्ड हो गया, बोला है ना फॉर कैश। ये कैश ट्रांजैक्शन है, कैश ट्रांजैक्शन है मतलब पार्टी का अकाउंट नहीं बनेगा। यहां पे ऐसा लिख देना, कैश आ गई, कैश अकाउंट डेबिट, और माल बेच दिया तो सेल अकाउंट क्रेडिट। बोलो कहीं शाम का अकाउंट बनाया क्या मैंने यहाँ पे? अगर यहाँ पे ऐसा नहीं दिया रहता फॉर कैश, अगर ये ऐसा नहीं दिया रहता, सिर्फ इतना दिया रहता, गुड्स सोल्ड टू श्याम ₹5,000, म्हणजे इन्फॉर्मेशन अबाउट सेटलमेंट नॉट गिवन, इंफॉर्मेशन अबाउट सेटलमेंट नॉट गिवन, तो वहां पे पूछना हे ट्रांजैक्शन बता, नेम ऑफ द पार्टी गिवन और नॉट गिवन। ट्रांजैक्शन में पार्टी का नाम दिया हुआ है, तो पार्टी का नाम दिया हुआ है तो ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन, तो यहाँ पे कैश तो आया नहीं, पार्टी से पैसा लेना बाकी है, तो पार्टी का अकाउंट बना देता श्याम अकाउंट डेबिट टू सेल। जब भी किसी पार्टी या पर्सन से पैसा लेना बाकी है तो पार्टी या पर्सन मेरा डेटर बन जाता है, डेटर का डेबिट बैलेंस बढ़ता है तो डेबिट करो। उम्मीद कर रहा हूँ आपने इसके पहले के लेक्चर देखे, उसके बाद आप ये देख रहे हो। या चलो एक काम करते यार, आज तक जो कुछ पढ़ा है ना सब रिवाइज करवा देता हूँ एक ही लेक्चर में, बचे कुछ लेक्चर में। अभी से आज हमने क्या नया देखा? अकाउंटिंग इक्वेशन देखा मेरे बच्चे। डोंट वरी, अकाउंटिंग इक्वेशन के ऊपर भरपूर सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा मैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज एक काम करते, आज तक जो पढ़ा एक बार रिवाइज कर देते। आज तक जो भी पढ़ा हम लोग रिवाइज करते हैं बेटा एक बार। चल, ये ट्रांजैक्शन वाला चार्ट आपने बना लिया, बनाया बेटा सभी ने। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना, उधारी वाले ट्रांजैक्शन में पार्टी का अकाउंट बनता है, नगद ट्रांजैक्शन में पार्टी का अकाउंट नहीं बनता है। नकदी में लेन देन बाकी नहीं तो मैं अकाउंट क्यों बनाऊं? अभी मैं एक काम कर रहा हूं बेटा, तुरंत जो अगला लेक्चर है उस लेक्चर के अंदर में मैं क्या कर रहा हूं? रिवीजन करवा रहा हूं। इसके बाद का जो लेक्चर है उस लेक्चर के अंदर में आज तक जो पढ़ा उन सबका रिवीजन रहेगा। इसके बाद के लेक्चर में आज तक जो पढ़ा उस सबका रिवीजन रहेगा मेरे बच्चे, ठीक है? ये लेक्चर मैं यहीं पे एंड कर रहा हूं और इसके बाद के लेक्चर में मैं रिवीजन ले रहा हूं तुरंत, अभी के अभी।